हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम गोल्ड या इंडिया मार्केट दोनों में 1 मिनट स्कैल्प करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 1 मिनट पे रहेंगे क्यों हम बार बार मतलब अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम को देख के 1 मिनट पे आएंगे तो हमारे लॉस कम हो गए। लॉस इसलिए कम हो गए क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे एंट्री मारोगे, 5 मिनट पे एंट्री मारोगे तो आपके एसएल बड़े हो गए। जिससे कि अगर आपका एक ट्रेड लिया आपने, अगर एक में $500 का रिस्क ले लिया, सो आदमी की इतनी एक्यूरेसी नहीं बन पाती मार्केट में कि वो बार बार अगर वो एंट्री ले रहा है तो वो मार्केट उसकी डायरेक्शन में ही जाए। इसलिए हम 1 मिनट प्रीफर करेंगे। लेकिन हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम को ही, ये हमारा हमारा हमेशा के रूल रहा है। हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम को ही, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि 1 मिनट से हम आराम से कैसे एक दिन में ट्रेड लगा सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल ट्रेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम 1 मिनट पे स्कैल्प करेंगे, अगर हमारा लॉस भी होगा ना तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। इसलिए मैं 1 मिनट को प्रीफर करूंगा स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड चाहिए तो आप 5 और 15 के लिए जा सकते हो। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेली देखना है। सबसे पहले मैं आपको जो ट्रेडर की मोस्ट वो रहती है कि परेशानी कि मार्केट में सब देखते हैं कि प्राइस एफवीजी से कहाँ से जाती है। ये चीज़ कोई नहीं बताता, ये मैं आपको बता दूंगा कि प्राइस एफवीजी से कहाँ से जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हम स्कैल्पिंग के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे। हमें हमेशा जो भी देखना है, हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है डेली का और 4 आवर का। इसके अलावा हमें और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करना। क्योंकि अगर प्राइस पूरे दिन में एक भी हमारी डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो हमें अच्छी खासी स्कैल्प देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे हमें वीकली को देखा, वीकली में हम अगर टॉप डाउन एनालिस करते हैं तो हमें देखना है वीकली जैसे लिक्विडिटी लिया हुआ है। सो वीकली ने लिक्विडिटी लिया हुआ है तो हमें पता है अब मार्केट अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी को लेगा। जैसे कि अभी हमें फिलहाल दिख रही है नेक्स्ट लिक्विडिटी ये। सो हमें क्लियर पता है कि हमारे बायस डाउन के है, चाहे वो टेम्परेरी हो, लेकिन बायस अभी फिलहाल डाउन पे है। सो अभी हमें पता है अगर हायर टाइम फ्रेम ने नीचे की बोला है इस डायरेक्शन तक तो ये भी टाइम फ्रेम नीचे ही जाएगा। तो अब हम 4 आवर के या डेली के जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे ऊपर, ध्यान से सुनो, अब लिक्विडिटी ले ली है हमारी डायरेक्शन में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, एफवीजी से हमें मतलब नहीं है। अगर आपको एफवीजी से भी मतलब करना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको सिर्फ अपना काम चलाना है कि भाई मेरे अपना काम चलाना है सिर्फ, सो आपको अपनी डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक से देखना है। जैसे अभी फिलहाल मैं बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, पुराने कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे अभी फिलहाल हमें दिख रहा है 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हमें सबसे पहले इसमें आना है 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके, और इसके अंदर हमें 15 में 5 में आके ये चेक करना है जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ये सबसे पहले हमारी बाउंड्री मार्क कर देनी है। सो मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया था बाउंड्री का हमारी, सो बाउंड्री हमारी इधर है, इधर। तो इस बाउंड्री का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारी लास्ट बाइंग एरिया था, लास्ट बाइंग एरिया को हमें हमेशा मार्क करना है। वो ही हमारा टारगेट मतलब पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो हमें ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होते के साथ आप देख सकते हो यहीं कहीं लोअर टाइम फ्रेम का कोई बाइंग लास्ट बाइंग एरिया था जिसने प्राइस को टैप किया और टैप करके मार्केट ने वो दिया मूव। सो अब हमें ये देख लिया कि हमारा भाई अब जरूरी नहीं है कि ये देखो ये हमारा लास्ट बाइंग एरिया, आप बोलोगे कि ये है लास्ट बाइंग एरिया, लेकिन आप अब बताओ ये जो कैंडल आई है ये जरूरी नहीं है कि एकदम से गिरी होगी। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट लोअर लो हायर लो ऐसे बनाती हुई लोअर लो हायर लो लोअर लो ऐसे गिरी होगी, एकदम से नहीं गिरेगी कभी भी। सो मार्केट ने पहले वाला जो एफवीजी था लास्ट बाइंग वो रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने मूव दिया और ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर दिया, जिसने कि हमें पता लग गया कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो हमारी मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो हमने ये लेवल लास्ट का जो कि रिजेक्शन ब्लॉक है ये हमने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद हमें पता है हमारी डायरेक्शन पता है,
रिफाइनिंग पता है। सो अगर हमें रिफाइनिंग और सब कुछ पता है तो हमें 1 मिनट पे आना है। 1 मिनट पे आने के बाद हमें अपने लेवल पे यकीन करके इधर डायरेक्ट एंट्री मार देनी है। अगर आप डायरेक्ट मारना चाहो और 1:2 का टारगेट रखो, वो एंट्री आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। लेकिन आपको अपने लेवल पे यकीन होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है, ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई है कि मार्केट ने कैसे हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को ही लेके चलता है। अब जैसे मार्केट ने हमारे लेवल को टैप किया और नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया, सो जो अगर इसमें मिस किया हुआ है किसी ने ट्रेड, सो हमें देखना है 15 मिनट या 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया हो मार्केट में ऊपर की तरफ। सो हमें लास्ट हमेशा ध्यान रखना, 5 मिनट में हमेशा आदमी इसमें ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क कर लेगा, इसमें फंस जाएगा। लेकिन आप हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करो तो अर्धम में लास्ट में करो। अगर आपका मूव छूट जाए लास्ट पे आई तभी करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि अगर आप यहाँ लेोगे तो फंसोगे, यहाँ लेोगे तो बच सकते हो आप। ये ऐसे ही लास्ट का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देके अगेन आप यहाँ से एंट्री मार सकते हो लाइव बिल्कुल, और नीचे की टारगेट 1:2 का ले सकते हो। ये हमारा गोल्ड में एक स्कैल्प रेडी हो सकता है। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा क्योंकि मार्केट इसी बिहेवियर से चलता है। अब आप देख सकते हो, अब हमें पता था कि मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। सो इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था तो मार्केट में अगर आप नीचे आए लिक्विडिटी टारगेट करके, सो आप देख सकते हो लिक्विडिटी टारगेट कर रहा था तो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद हमें डायरेक्ट 5 मिनट में आके ये देखना था लास्ट का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपका लॉस होगा तो 5 मिनट में एक कैंडल का ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखना है इस जोन के अंदर। सो इस जोन के अंदर लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मुझे ये दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ टैप होते डायरेक्ट एंट्री मारते, सो टैप होते ही डायरेक्ट एंट्री मारते तो और प्राइस आप देख सकते हो पूरी लेवल से हमारे घूमी हुई है, टारगेट डन किया हुआ है। हमें हमेशा अपने आप देख सकते हो इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज होगी तभी एंट्री को काटना है। यहाँ मार्केट ने एक थोड़ा वो दिया था ग्लिच जो इस दिन आया था। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम को देखना है। हायर टाइम फ्रेम के बाद हमें एक डायरेक्शन पकड़नी है तो उसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पे रिस्क लेते रहो। अगर आपको बढ़िया स्कैल्प डेली के एक 4 आवर का या 1 4 आवर डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर टैप होगा दिन में, चाहे वो बाई साइड का हो सेल साइड का हो, जरूर टैप होगा दिन में 4 आवर या डेली का। अगर आप उसको रिफाइन करना सीखते हो और अगर रिफाइन करके, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी तरह रिफाइन कर पाते हो, रिफाइन करके आप एंट्री मारते हो तो आपका जरूर एक ना एक जरूर प्रॉफिट होगा। रोज एक ना एक प्रॉफिट जरूर होगा। लॉस होने के 95% चांस है कि लॉस नहीं होगा। 80 से 90% एक्यूरेसी है, मैंने अपना खुद इस्तेमाल करके देखा इस एक्यूरेसी को। और अगर आप भी इस्तेमाल करते हो तो आप खुद इसका बता दोगे कि हाँ भाई ये काम करता है। आपने अपने हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, लास्ट में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और डायरेक्ट उस पर एंट्री मारनी है स्कैल्प आपकी। ये आपका इंडिया मार्केट में भी काम करेगा, गोल्ड में भी काम करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन के साइड रहना है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साइड नहीं रहोगे सो काफ़ी मतलब एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। अगर आप अपनी डायरेक्शन के साइड रहोगे सो एक्यूरेसी बढ़ी रहेगी। आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है कि हमारा हायर टाइम फ्रेम किस साइड लिक्विडिटी बता रहा है। उसी टाइम फ्रेम के बाद जो हम आपके साइड ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं उन ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्क लेते रहो और 1 मिनट पे स्कैल्प मारते रहो। आप प्रॉफिटेबल इसी स्ट्रेटजी से हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको इसके बाद एफवीजी का भी टॉपिक बताऊंगा कि क्यों कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक से नहीं गिरती, एफवीजी से गिर जाती है, जिसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा और आप और क्लियर तरीके से खेल पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए।